स्टूडेंट्स, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो आज हम पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके नाम से पता लग रहा है पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल का बेस्ड है कि इफ वायर कैरीज यूनिफॉर्म या स्टेडी करंट, यू कैन राइट इट स्टेडी करंट आई, ये प्रिंसिपल पे देन द फॉल इन पोटेंशियल टू द वायर इज proportional to its length। ठीक है, तो कोई वायर है इसमें हमारा स्टेडी करंट जा रहा है, उस वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉल होगा, ठीक है, दैट फॉल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक वायर है, जैसे ए बी वायर, इसमें हमने करंट भेजा हुआ है। ठीक है, हमने बैटरी से करंट भेजा हुआ है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिससे हम करंट को एडजस्ट कर सकते हैं, और हमारी की है। ठीक है, तो ये हमारी एक वायर है, ये ए बी। तो लेट ए बी बी वायर, और हमने इसमें करंट जो है इसमें सेटअप कर दिया। तो करंट स्टेडी हमने आई जो सेटअप कर दिया। ठीक है, विद स्टेडी करंट अब कोई हम पोर्शन ले लेते हैं, जैसे हम ये एसी पोर्शन लेते हैं सर, सी। ठीक है, ये पोर्शन की मान लो लेंथ एल है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी, है ना, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वी या पोटेंशियल का फॉल होगा, ठीक है, क्रॉस एसी, है ना, जैसे से इस वायर के क्रॉस देयर विल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको पोटेंशियल का फॉल बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल से गिर रहा है, इधर पोटेंशियल हायर है इधर लोअर है, तो पोटेंशियल गिर रहा है, तो जो फॉल होगा मान लो वी, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एसी, इसको हम वी बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होगा? इट विल इक्वल टू आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल। ठीक है, अब लेट आर बी, आर है रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट। ठीक है, इस वायर की पर यूनिट लेंथ जो रेजिस्टेंस आर, मतलब टोटल जो भी इसकी रेजिस्टेंस है पूरी वायर की, उसको पूरी इसकी लेंथ से डिवाइड करेंगे तो विल गेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। उसको हमने स्मॉल आर से दिया। ठीक है, स्मॉल आर मतलब स्मॉल आर इज टोटल जो भी इसकी रेजिस्टेंस है वायर की अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ये हमने यूज नहीं करना है, बस ये हमने वैसे लिखा है इसमें। ठीक है, दिस इज वी हैव टू यूज ओनली आर, हमें आर ही इसमें यूज करना है। तो क्या होगा? तो यहां पे हम डालते हैं तो हमारा इस लेंथ की रेजिस्टेंस क्या होगी? इस लेंथ की रेजिस्टेंस होगी तो वी हो जाएगा आई, इस लेंथ की रेजिस्टेंस विल बी रेजिस्टेंस पर यूनिट इनटू एल। ठीक है, एंड दिस विल बिकम आई आर इनटू एल। ठीक है, इसमें आई और करंट इज स्टेडी, तो करंट जो है कांस्टेंट है, और ये आर भी फिक्स है, दिस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये हमारा जो है इट विल बी अ कांस्टेंट। तो इसको हम के एल, इट विल बी कांस्टेंट, और के इज प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, तो सॉरी के नहीं, वी इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो पोटेंशियल है, फॉलिंग पोटेंशियल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही हमारा पोटेंशियल फॉल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें
तो ये इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 12 मीटर लॉन्ग मैग्नेटिक वायर और कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारी 4 से 12 मीटर की वायर हम यूज करते हैं जो कि रेजिस्टेंस वायर होती है, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या I into R होगा, तो हमें रेजिस्टेंस अच्छी खासी चाहिए होती है, इसलिए हम यूज करते हैं हाई रेजिस्टेंस वायर्स लाइक मैग्नेटिक और कांस्टेंट, ठीक है। और इनको हम वुडन बोर्ड में स्प्रेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट और मैग्नेटिक से लेते हैं क्योंकि इसकी दे हैव गॉट हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, उनकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा है। इसके अलावा इनका लो टेम्परेचर और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो ज्यादा ही है ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी, बट दे हैव गॉट दिस लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि टेम्परेचर से इनके रेजिस्टेंस में खास फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो फिर हमारे पोटेंशियल में वहां चेंजेस आ जाएंगे, तो वो चेंज नहीं होता इसमें। इस वजह से हम दोनों वायर्स लेते हैं, आइदर कांस्टेंट टेम्प और मैग्नेटिक। इनको हम बोर्ड में स्प्रेड करते हैं ऐसे पीस ऑफ वायर्स, जैसे कि हमारे पहला वैसे ये पीस है, ये पीस है, ये पीस है, ऐसे जितने पीस है इनको वायर पे हम स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मीटर लगा हुआ है, स्केल लगा हुआ है, इससे हम नाप सकते हैं कि कितनी वायर पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने कितना इसको नाप लिया, इतनी वायर का हम कहीं की वायर का लेंथ को नाप सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इतनी प्लस इतनी वायर की लेंथ कितनी, यहाँ से हम उसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे पैरेलल उसको लगाया है बोर्ड पे, ठीक है। एंड दीस पीसेस आर कनेक्टेड बाय थिक कॉपर स्ट्रिप्स। इसके अलावा इनको आपस में कनेक्शन दिया हमने थिक कॉपर स्ट्रिप्स, क्योंकि हमें लेंथ नापनी है ना, तो अगर इन्हीं को यूज करेंगे मोड पे तो फिर लेंथ नहीं नापेगी, तो यहाँ पे हमने दूसरी कॉपर की स्ट्रिप्स ली है इस वजह से, क्योंकि हम इसकी लेंथ जो है सीधा देख के नाप सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉपर की स्ट्रिप्स के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका इनका रेजिस्टेंस ना बीच में काउंट हो, तो कॉपर की स्ट्रिप्स इसलिए लेते हैं। कॉपर जो होते हैं बहुत अच्छे, जो उनके वेरी बैड जो इंसुलेटर होते हैं, यानी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। आफ्टर सिल्वर सबसे कम इनकी रेजिस्टेंस होती है, इसलिए कॉपर लेते हैं। इसके अलावा ये हम ब्रॉड स्ट्रिप्स लेते हैं, चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स लेते हैं, क्योंकि चौड़ी लेने से इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, बिकॉज तुम जानते हैं रेजिस्टेंस जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें कुछ भी लेते हैं, तो इस वजह से कॉपर की स्ट्रिप्स और ब्रॉड स्ट्रिप्स लेते हैं, ताकि हमारी इनकी रेजिस्टेंस जो है निग्लिजिबल है, ये रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं कर जाते। हमारी कांस्टेंट या मैग्नेटिक की वायर इनकी हम लेंथ यहाँ से देखेंगे, ठीक है। और इधर से हमें दो एंड्स है हमारे, यहाँ से हम इसमें से करंट फ्लो करेंगे बाय हमारी जो भी बैटरी लगा के रेजिस्टेंस लगे, इधर से करंट फ्लो करेंगे। रेजिस्टेंस इसलिए करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ताकि हम करंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाए, ठीक है, जो कि हमने पिछले डायग्राम में दिखाया था। और इसके अलावा एक एंड में हम जॉकी लगाते हैं, जॉकी कनेक्टिंग वायर से जॉकी होती है, मूवेबल होता है वो, उसको मूव करके यहाँ पे इसके ऊपर मूव कर सकते हैं वायर के ऊपर, और देखते हैं कहां पे हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है। एंड पॉइंट की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर पोटेंशियोमीटर। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा पोटेंशियोमीटर जिसको सर्किट डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं, दिस इज वायर AB, हमारा सेल्स एक एंड से हमने अटैच किया, इधर इस वेरिएबल रेजिस्टेंस जिससे करंट हम एडजस्ट कर पाए, अदर की होती है हमारी Q1, ठीक है। और इससे हम इसमें करंट दे देंगे ये वाला, दिस इज सब रेजिस्टेंस बार कांस्टेंट है मैग्नेटिक। अब हमने इसमें EMF ढूंढनी है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ लगाते हैं सेल जिसकी में EMF ढूंढनी है, ठीक है, और उसके साथ लगाएंगे कैलोमीटर, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जॉकी होगा जिसको हम इस पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले में हम इसमें स्टार्ट है स्टडी करें, पहले हम इसको अलग रखते हैं सर्किट में, यहाँ पे भी की होती है, इस की को ऊपर रखते हैं की2 को, और पहले स्टैब्लिश करते हैं करंट आएगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें करंट स्टैब्लिश हो गया, स्टडी करंट। अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में इस की को भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ऑन कर दिया, उसको मूव कर देते हैं, ठीक है। एक एंड पॉइंट आता है, एंड पॉइंट क्या है, जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। तो एट एंड पॉइंट, तो मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूं, ठीक है। जब एंड पॉइंट आता है, यानी दैट इज गैल्वेनोमीटर शोज नॉन डिफ्लेक्शन। ये कब आएगा एंड पॉइंट, जब हम ये जॉकी को मूव करेंगे वायर पे, ऐसे एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे इसमें जीरो हो जाएगा। उस केस में
जो इस सेल की ईएमएफ होगी, इसको E1 लिखते हैं, दिस इज सेल ई, ठीक है। दिस E1 ये इसकी रेजिस्टेंस, इस वायर की पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी, ठीक है। इसकी ईएमएफ विल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस, ठीक है। इसको E1 लिख लो या E लिख लो, इसको E डैश लिख देते हैं। तो उस केस में E will be the potential difference of this force equal to PD of AG। ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ये, तो हमारा इसकी ईएमएफ हमारी मिल जाएगी। और इसमें खास चीज रखनी, नोट करनी है, ये सेल हमेशा इससे बड़ा होगा। अगर ये सेल इससे बड़ा होगा तो हम इसमें ईएमएफ नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो आगे बात करेंगे तो नहीं ढूंढ सकते, बट इसको बोलते हैं ड्राइवर से। ये हमेशा ज्यादा ईएमएफ होना चाहिए इससे, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। ये तो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस कहीं के भी जीरो, वो नल पॉइंट नहीं आएगा, उसके लिए वायर लंबी चाहिए। यहाँ पे यहाँ तक पूरा नल पॉइंट नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो होगा ईएमएफ, कभी भी ये पूरी वायर जो है इसको नहीं इक्वल कर पाएगी, ठीक है। क्योंकि इसका जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस इससे कम होगा, ठीक है। इसका पोटेंशियल ईएमएफ कम होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो इससे भी कम होता है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस या इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, वो कम होगा इसकी ईएमएफ से, और ये ईएमएफ तो इससे भी कम है, तो ये वायर कभी भी इसको बैलेंस नहीं कर पाएगी। इसलिए ये ड्राइवर सेल जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हमने पहले बात की थी स्टार्टिंग में इसी पर में। और जो पीडी ऑफ एजे क्या होगा, पीडी ऑफ एजे, अगर ये लेंथ एल है, हमने पहले बात की थी डेसिबल में, इफ दिस लेंथ इज एल, तो क्या होता है इसमें करंट। अब करंट जो है, इस आगे तो करंट है नहीं, तो अगर जो ओरिजिनल करंट पहले जा रहा था, जब इसको हमने ये ऑफ रखा था, तो सेम करंट आई ही जाएगा इसमें, क्योंकि इस सामने तो करंट है नहीं, क्योंकि जी में जीरो डिफ्लेक्शन है, मतलब आई करंट ही जा रहा है इसमें, ठीक है। उस केस में कब, जब ये हमारा नल डिफ्लेक्शन आ गया, तो उस केस में इसमें करंट आई जा रहा है। और इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस है R इंटू एल। जो R में बात की, R क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसकी इस वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ इज इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस इसकी रेजिस्टेंस आई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और बैलेंस पॉइंट में ये दोनों इक्वल होंगे, तो इससे ये हमारी इसका ईएमएफ विल बी इक्वल टू आई आर, ठीक है। और आई और आर हमारे कांस्टेंट होगा, तो स्टेडी करंट है, आर कांस्टेंट होता है, जो हमने पहले बात की थी, इसको हम केएल बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। और हमने बात ही की पहले ई इज प्रोपोर्शनल टू एल, और बात कर चुके हैं। तो ये हमें जो है ईएमएफ तो कहीं मिल ही जाएगी, बट हम थोड़ा सा इसको आगे बताने लगने वाले हैं कि तो के होता है, कि इसको बोलते हैं विच इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये जो तो होता है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज कांस्टेंट, है ना, आई आर, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, बिकॉज ये जो है, ठीक है, दिस इज व्हाट आई आर इज व्हाट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है पूरा किसका, इस वायर, है ना। वी जो है इट इज आई आर इंटू एल, ठीक है। आई आर को हमने के का नाम दिया है, तो वी इक्वल टू के एल है, ठीक है। तो के क्या होगा, इट इज पोटेंशियल अपॉन एल, इट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आती है। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो वैसे भी दे सकते हैं करंट into resistance per unit length is current into resistance क्या होता है, potential difference, but current into resistance per unit length is potential difference per unit length. This is called हमारा potential gradient, ठीक है। तो this is हमारा first application। अब एक और application है इसमें, इसमें second application is comparisons of EMF of two cells, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, we can compare EMF of two cells, वो बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मान लो हमारे पास दो सेल्स हैं, इस बार एक E1 है और एक E2 है, ये टू सेल्स, तो उसको हम इस तरह से इसमें ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और यहां हमारा
यहाँ पे 2 वे स्विच लगा देंगे, यहाँ पे ये हमारा गैल्वेनोमीटर रहेगा, यहाँ पे 2 वे स्विच 1 2 एंड 3, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम, फर्स्ट केस में हमारा जॉकी है, हम वैसे ही स्टेडी करंट लाएंगे इसमें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले केस में ये वाला स्विच तो ऑफ रखना है, इधर से ऑन कर देना स्विच, तो ये हमारा सर्किट जैसे पिछली बार था ऐसे ही रहेगा। इसको हमने बैलेंस करना है, ठीक है। हमारा बैलेंस पॉइंट शॉर्ट में बात कर रहे हैं, इवन जो होगा इसका टू केएल या इवन विल बी इक्वल टू, मान लो हमारी पहली लेंथ जो है L1 आ गई, और L1, ठीक है। अब दूसरी बार क्या किया हमने, स्विच ऑफ कर दिया, इधर ऑन कर दिया। अब ये हमारा सर्किट से बाहर हो गया और ये वाला सेल हमारे सर्किट में आ गया। अब फिर हमने चौकी को करना है, ठीक है। अगेन इसमें बैलेंसिंग पॉइंट आएगा जो ग्राउंड से 0 शो करेगा, उस केस में ये अलग लेंथ आएगी, कोई और लेंथ फाइंड करनी है, दिस लेंथ आ रही है, दिस इज L2 लेंथ, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, ठीक है। दिस इज J डैश, तो यहाँ पे मान लो बैलेंस हो रहा है L2 लेंथ पे, तो इसका इमेज होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। अभी पिछले क्वेश्चन से क्या, P2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, और इक्वल टू करेंगे तो KL होता है, है ना, KL1 और KL2 के एक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। वो तो हमें वो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ कंपैरिजन करना है। हम डिवाइड करेंगे, E1 इक्वल टू E2, K से K कट जाएगा, गेट L1 अपॉन L2। इस तरह से हम दो ईएमएफ जो है दो सेल्स की कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। सिंपली उनकी जो लेंथ आएगी बैलेंसिंग पॉइंट की, सिंपली उसी लेंथ के रेशियो में उनकी ईएमएफ होगी। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है, वी कैन डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो किसी भी सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हम इससे वी कैन फाइंड, ठीक है। तो जैसे हमारा सेटअप, ये वाला सेटअप है हमारा, ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें हमने सेल लगा दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, ये जॉकी है, गैल्वेनोमीटर है। अब सेल के साथ एक पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ी है, लेकिन अभी ये K2 की भी है। तो अभी हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने ये K2 की तो फुल रखी, यानी रेजिस्टेंस अभी सर्किट में नहीं, क्योंकि हमने K2 को खुला रखा है, ठीक है। दिस इज ऑफ पोजीशन, और हमने ये ऑन किया, इसमें करंट सेटअप किया, और पहली बार की तरह और हमने इसको, ये वाला जो जॉकी है इसको मूव किया, बैलेंसिंग पॉइंट आएगा इसका, ठीक है। बैलेंसिंग पॉइंट क्या होता है, ईएमएफ टू सेल, ठीक है। तो L1 अगर पहले केस में ये J1 आया हमारे यहाँ पे, और ये L1 है, तो when P2 is open, when K2 is open रहेगा, तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है, ठीक है। तो इस आर्म में से कोई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। इस साइड से भी करंट नहीं जा रहा है, ओके। तो जब करंट नहीं जा रहा होता तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल होता है, और ये इसके इक्वल होगा, जो बैलेंसिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। उस केस में जैसे पहले हमने किया, तो ईएमएफ सेल होगी इट इज प्रोपोर्शनल टू हमारी L1, ठीक है। अब हमने इसमें सेकंड केस में क्या करना है, हमने K2 को भी क्लोज कर देना, K2 इज क्लोज्ड। अब हमने K2 को क्लोज कर दिया, ठीक है। और फिर अगेन बैलेंस करना है, बैलेंस करेंगे हमारा जीरो डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पे हमारा मान लो J2 पे जीरो डिफ्लेक्शन और L2 लेंथ पे जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। अब यहां पे कोई करंट नहीं है, ठीक है, इधर आर्म में करंट नहीं है, बट क्योंकि ये यहाँ पे सर्किट में हमने इसको ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे एक इंटरनल करंट जाएगा, मतलब करंट, ये रेजिस्टेंस जो है इसमें से करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। अब इसने बैलेंस किया है ना, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमने पढ़ा है पोटेंशियोमीटर में, ये इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। लेकिन उस केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट बी ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल ने पढ़ा था सेल्स में, जब कोई करंट नहीं ड्रॉ हो रहा था तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईएमएफ ऑफ द सेल होता है ना, वो पिछले केसेस में था। बट अब क्योंकि हमने ये रेजिस्टेंस जो इसमें करंट विड्रॉ कर रहा है, अब जो ये बैलेंस किया है ना इसका पोटेंशियल डिफरेंस ने, इस वायर पोटेंशियल डिफरेंस से, वो ईएमएफ नहीं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग है, वो लेस देन ईएमएफ है, ठीक है। बिकॉज सेकंड केस में वो पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट बी ईएमएफ, वो सब कुछ, इसलिए लेंथ भी कुछ अलग होगी और वो लेंथ इनफैक्ट कम होगी, बिकॉज इसका पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट विड्रॉ होता है कम होता है, हमने आगे पढ़ा पीछे पढ़ा था सेल्स में, ठीक है। और कम लेंथ पे वो उसको बैलेंस करेगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसकी, ठीक है। उस केस में हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगी। तो पहले केस में तो ईएमएफ है जब सेल ओपन रखा है और वो हमारी L1 के प्रोपोर्शनल में,
दूसरे केस में भी लेंथ पे आएगा, लेकिन दूसरे केस में क्योंकि सेल में करंट जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कम हो जाएगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू L2, ठीक है। तो इन दोनों से हम करेंगे हमारा E upon V will be equal to L1 by L2, ठीक है। ये हमारा आगे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी इंटररेसिस की बात, ठीक है। अगर हमने सेल्स पढ़ा होगा, ठीक है, सेल्स में ऐसे हमारा इंटररेसिस होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस R है, ठीक है, इंटरनल रेसिस है, ये सेल है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि E जो होता है या V इक्वल टू होता है E माइनस IR, इट इज E माइनस IR, ठीक है। V जस्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही इसके क्रॉस में होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखते हैं IR इक्वल टू E माइनस V, इंटरनल रेसिस लिखते हैं E माइनस V अपॉन, ठीक है। अच्छा, जो ये I है, करंट जिसमें I जा रहा है, ठीक है, तो ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, जो V हमारा E माइनस IR है वही इधर का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो V जो है वो IR के इक्वल भी है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं जो V है वो IR के भी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से I की वैल्यू जो होगी, दिस V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इनटू R, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और I इक्वल टू V बना रहता है, ये सेल्स में पढ़ा हुआ हमने, ठीक है। तो यहाँ पे I किस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, V अपॉन R, ठीक है। यहाँ पे V आएगा और ये R ऊपर से जाएगा ऐसे। तो इंटरनल रेसिस की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, नाउ हमें पता है R, ये याद रखनी वैल्यू, हम खुद निकाल भी सकते हैं, इट इज V इनटू R, ये होती है इंटरनल रेसिस की वैल्यू, ठीक है। इसको बीच से डिवाइड करो, E अपॉन V माइनस 1 इनटू R, और E अपॉन V क्या है, L1 बाय L2, यहाँ डालोगे फिर भी L1 बाय L2 माइनस 1 इनटू R, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है इसका हमारा सेटअप, ये हमने ये करना है, ये हमारी इंटरनल रेसिस रहेगी, इसको ऐसे लिखते हैं हम, और वी कैन राइट इज L1 माइनस L2 अपॉन L2 इनटू, ये हमारी इंटरनल रेसिस का हो गया फॉर्मूला। तो क्या करना है हमें, पहले हमने इसको ओपन रखना है, इसको बस बैलेंस करना है, तो लेंथ L1 आ गई, फिर हमने इसको भी साथ में लगा देना है सर्किट में, रेजिस्टेंस जो हमने अपनी मर्जी से चूज करेंगे, कोई भी चूज कर सकते हैं, और फिर बैलेंस करेंगे तो अलग लेंथ L2 बैलेंस होगी, इस फॉर्मूले में सीधा डालना है। और ये रेजिस्टेंस हमें मालूम है कितनी है, मेरे खुद लगाइए, L1 L2 डाला, सीधा हमारा इंटरनल अपना सेल्स में निकल आता है। और लास्ट में हमारा आता है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर से क्या मतलब है, सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर से मतलब है कि वो कितना कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, बिकॉज हमने किसी चीज का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो कितना एक्यूरेटली वो मेजर कर सकता है, यानी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट भी मेजर कर पाएगा, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। जितना स्मॉलर यूज कर पाएगा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, उतना ही सेंसिटिव हमारा पोटेंशियोमीटर करा जाएगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंडिकेट्स द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद इट, ठीक है। और ये कब होगा, द स्मॉलर पोटेंशियल, जितना कम हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो हमने K की बात की थी, ठीक है, K जो द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, जितना पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जितना हमारा कम होगा, ठीक है, उतना ही एक्यूरेट ना पाएंगे। मान लो हमारा यूनिट लेंथ में बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस ना एक्यूरेटली ना पाएंगे, ठीक है। यानी पर यूनिट लेंथ जितना कम वैल्यू होगी, थोड़ी वैल्यू है पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो हमारा एक्यूरेट ना पाएगा, ठीक है। इतनी लेंथ में हमारा मतलब 100 है, तो इतनी लेंथ में कितना होगा 10, तो अगर पॉइंट होगा तो मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इतनी लेंथ में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, एक ही है वोल्ट, ठीक है, तो डेसिमल जो पॉइंट था यहाँ पे आ जाएगा, 0.25 यहाँ आएगा 1/4 पे, तो मेजर करना बहुत इजी होता है। तो जितना हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा उतना ही इजी होता है उसको नापना, ठीक है। और कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं पोटेंशियल इसको सेंसिटिविटी को, ठीक है, वी कैन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, इसकी पोटेंशियोमीटर की लेंथ को इंक्रीज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ इंक्रीज करके क्या होगा, देखो इसका पोटेंशियल जितनी भी लेंथ है पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स होगा, क्योंकि जितना यहां से आएगा पोटेंशियल डिफरेंस यहां का तो फिक्स है, पोटेंशियल करंट हमारा फिक्स है, ठीक है, इसका ईएमएफ फिक्स है, तो जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका वायर होगा, तो जितनी लंबी वायर चले उतना अच्छा होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स है इसका, ए भी वायर का।
तो जितनी वायर लंबी लेंगे उतना हमारा पर यूनिट लेंथ उतनी हमारी बड़ी डिफरेंस विल बी लेस। ठीक है, अगर कितनी वायर का बड़ी डिफरेंस मतलब 10 है तो इससे डबल का 10 होगा, है ना, तो इसका भी 5 हो जाएगा, यानी पर यूनिट लेंथ पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस, जो हमने बात की। ठीक है, तो इंक्रीज करके हम इसकी लेंथ कर सकते हैं। और सेकंड है बाय रिड्यूसिंग द करंट इन द वायर में करंट रिड्यूस करके भी कर सकते हैं। K इक्वल टू IR हमने पढ़ाई है। ठीक है, I रिड्यूस कर देंगे तो बड़ा जो हमने अभी बात की पढ़ाई जितना कम होगा तो बड़ा K कम हो जाएगा। ठीक है, और इसके द्वारा हम इससे कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं, इसके द्वारा हम इनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज